कहानी का शीर्षक है कोरोना वायरस, बुलबुल और शिकारी। इस कहानी में बुलबुल को एक स्त्री तथा बुलबुल की बेटी को एक लड़की के रूप में दर्शाया गया है। बुलबुल और उसकी बेटी स्वतंत्रता से नील गगन में उड़ रहे थे। दोनों इसलिए भी अधिक स्वतंत्रता महसूस कर रहे थे क्योंकि शिकारी शहर से कहीं बाहर गया हुआ था। अचानक ही शिकारी वापस आ जाता है और उसकी नजर बुलबुल और उसकी बेटी की स्वतंत्रता पर पड़ती है। वह दोनों का शिकार नहीं करता है, बल्कि घर रूपी पिंजड़े में दोनों को कैद कर देता है। यह शिकारी जरा दूसरी प्रवृत्ति का है। उसका उद्देश्य दोनों का शिकार करना नहीं था, बल्कि उनकी स्वतंत्रता का हनन करना था। उनकी स्वतंत्रता को भी वह इसलिए हनन करना चाहता था क्योंकि वह दोनों से बहुत प्यार करता है और दोनों को सुरक्षित रखना चाहता है। आजकल देश के अंदर कोरोना नाम की बीमारी फैली हुई है, जिसके चलते हुए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। शिकारी ने दोनों का घूमना फिरना, आना जाना सब जगह बंद कर दिया। शिकारी भी अब 24 घंटे दोनों के साथ में घर में ही रहता था। तीनों घर में हंसते खेलते कूदते नाचते अपना समय व्यतीत कर रहे थे। यह सिर्फ अब शिकारी घर में बोर होने लगा था और उसने सुबह शाम अपने दोस्तों के साथ में घूमने जाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन बुलबुल और उसकी बेटी तो अब भी चार दीवारी में ही कैद थे। दोनों को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त था कि वे अपने घर का जाली और लकड़ी का मेन दरवाजा खोल या बंद कर सकती थी। बुलबुल और उसकी बेटी को घर की चौखट को लांघने या लक्ष्मण रेखा को तोड़ने का कोई अधिकार नहीं था। बेटी तो अपने नर बुलबुल के साथ चली गई। अब रह गई अकेली बुलबुल। अब एक दिन भी आ गया जब बुलबुल से जाली और लकड़ी के मेन दरवाजे को बंद करने और खोलने का अधिकार भी छीन लिया गया। इसलिए लक्ष्मण रेखा को तोड़ने या चौखट को लांघने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब बुलबुल पूर्ण रूप से शिकारी की कैद में थी। कोई चाहकर भी उसकी सहायता नहीं कर सकता था क्योंकि शिकारी ने अपना ऐसा जाल फैला रखा था। यह सब कुछ सुनकर और देखकर आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि हाय बुलबुल कैसी होगी, उसकी क्या दशा होगी, उसको बचाना चाहिए। लेकिन अगर आप सब लोग ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यह शिकारी निर्दयी नहीं है, कठोर नहीं है, भावहीन नहीं है, बल्कि यह तो बुलबुल और उसकी बच्ची की भलाई के लिए कर रहा है, क्योंकि वह बुलबुल और उसके बच्ची से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उनके लिए बहुत फिक्रमंद है। शिकारी मन ही मन इस बात को सोचता है कि उसकी बुलबुल है तो बहुत अच्छी, लेकिन उसके बताए हुए नियमों का पालन नहीं करती है। जैसे 20 सेकंड तक हाथों को साबुन से नहीं धोती है, साबुन से ठीक प्रकार से सब्जियों को नहीं धोती है, मुंह पर मास्क नहीं लगाती है, छींक या खांसी आते समय मुंह से हाथ से कपड़े से मुंह को नहीं ढकती है, आदि आदि। लेकिन बुलबुल इन सब बातों का बुरा नहीं मानती है। वो तो प्रसन्न है कि कोई उसकी इतनी फिक्र तो करता है, कोई उसको इतना चाहता तो है, किसी को उसकी इतनी परवाह तो है, किसी को इसका इतना ध्यान तो है। विश्वव्यापी कोरोना के कारण परिस्थितियां इसी बात को और इशारा करती हैं कि हम अपने घरों में सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। एक एक व्यक्ति के सुरक्षित रहने पर ही यह देश सुरक्षित रहेगा। बुलबुल शिकारी की बातों को ध्यान में रखते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, अपने परिवार की खातिर यह सब सह लूंगी। बस कुछ दिन की दूरी है, फिर सबको अपना लूंगी। बस कुछ दिन घरों में सुरक्षित बैठना है, फिर घूमना फिरना आना जाना करना है। कोई बात नहीं, अपने परिवार की खातिर यह सब सह लूंगी। यह सिर्फ किसी एक बुलबुल की कहानी नहीं है, बल्कि हर बुलबुल, हर शिकारी तथा उसके हर बच्चे की कहानी है, जिसको कि सुरक्षित और स्वस्थ रखना है। कोशिश करें कि जिंदगी का हर लम्हा नियमों के साथ निकालें। ऐसा करने से परिवार और देश दोनों ही बचेंगे और एक बार देश पुनः दौड़ना प्रारंभ कर देगा। इस कहानी का उद्देश्य कोरोना वायरस से बाहर आने के लिए कुछ नियमों तथा प्रतिबंधों का पालन करना है, जैसे हाथों को धोना, मास्क पहनना, घर से बाहर न जाना, उस समय पार्टी न करना, हाथ जोड़कर अभिवादन करना, आयुर्वेद के नुस्खों और गाढ़ों का सेवन करना, पारंपरिक भारतीय जीवन शैली को अपनाना। कोरोना को हम अति विश्वास से नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ निश्चित रूप से जीतेंगे, क्योंकि सरकार ने तो सभी आर्थिक क्रियाओं को प्रारंभ करने के लिए आदेश दे दिए हैं, परंतु कोरोना ने अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। इसलिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें तथा सतर्क रहें। आप सब लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।
बुलबुल और शिकारी की आप बीती बातों के माध्यम से देश की स्थिति को समझने, परखने, निष्ठा एवं ईमानदारी से अमल में लाने के लिए बदलना तय है संसार का, बदलना तय है हर चीज का इस संसार में, बस थोड़ा सा इंतजार करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयः।